जिसका नाम है मिश्रण। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा मिश्रण का अध्याय भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन हमारा मिश्रण कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। ये हो गया आपका दूध। मान लीजिए भाई आपके पास दूध है, तो दूध के साथ में क्या आप मिला सकते हैं? तो दूध के साथ में भाई पानी मिलाते हैं। तो दूध के साथ में हम पानी मिला देंगे तो हमको दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा भाई? दूध और पानी का मिश्रण। तो देखिए यहाँ पर दूध एक अलग वस्तु है और पानी हमारा दूसरा अलग वस्तु है। तो दोनों अलग अलग वस्तुओं को हम मिला दिए हैं तो हमको मिल गया है मिश्रण। यही दो वस्तुएं मिलाने पर जो हमारा तीसरा अवयव प्राप्त होता है उसे ही मिश्रण कहा जाता है। अब मान लीजिए कि दूध की मात्रा थी आपकी 9 लीटर। देखिए दूध कितना था? 9 लीटर था और पानी आपका 1 लीटर था। तो भाई 9 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिए तो हमारा मिश्रण क्या हो जाएगा? दोनों वस्तुओं के योग के बराबर, यानी कि 9 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी, टोटल मिला करके मिश्रण हमारा 10 लीटर का बनेगा। तो देख लीजिए जो मिश्रण हमारा बनता है वो दोनों अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के भार के बराबर होता है। जितना अलग अलग वस्तुओं का भार होगा, दोनों वस्तुओं के भार का योगफल ही हमारा मिश्रण होता है। एकदम टॉपिक क्लियर हो गया आपका। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो देखिए भाई दूध कितना लीटर मिलाए हैं? 9 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका 9, और पानी कितना मिलाए हैं? 1 लीटर। तो ये हो जाएगा 1, और बीच में लगाएंगे अनुपात। तो ये हो गया आपके दूध और पानी का अनुपात। देखिए दूध और पानी का अनुपात होगा 9:1। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। सिंपल सा उदाहरण लेंगे, उसके बाद समझेंगे बड़ा प्रश्न। तो अब एक और उदाहरण, मान लीजिए कि एक सस्ता चावल है, सस्ता चावल, एक सस्ता चावल है और दूसरा महंगा चावल है, महंगा चावल। तो भाई सस्ते चावल के साथ यदि हम महंगा चावल मिला देंगे तो दोनों का क्या मिल जाएगा? हमको मिश्रण मिल जाएगा। तो देखिए सस्ता चावल, महंगा चावल, दोनों को मिला दिए हैं तो हमको मिल गया मिश्रण, यानी कि सस्ता चावल और महंगा चावल का हमको प्राप्त हो गया है मिश्रण। अब जो सस्ता चावल है ये मान लीजिए कि 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम, और हमारा महंगा वाला चावल है 20 किलोग्राम। अब इसमें आपसे कह दिया जाए कि दोनों का अनुपात बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? पहले सस्ते चावल को लिख देंगे, कितना है? 30 किलोग्राम, तो 30 हो गया। अब अनुपात लगा देंगे। अब महंगा वाला कितना है? 20 किलोग्राम, तो बगल में लिख देंगे 20, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3:2। तो देख लीजिए भाई सस्ता चावल और महंगा चावल का अनुपात हमारा मिल गया है 3:2। अब हम इसी पे बेस्ड आगे प्रश्न देखेंगे। तो आप सभी लोगों के सामने ये पहला प्रश्न आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। यह है आपका पहला प्रश्न। इसमें है 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। भाई किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.80 रुपया हो जाए, यही आपको करना है। तो देखिए इसमें दो प्रकार के चावल मिलाए गए हैं। एक चावल का रेट है 5.15 और जो दूसरे प्रकार का चावल है उसका रेट दिया गया है 4.80। यानी कि यहाँ पर जो चावल है वो दो प्रकार के हैं, दोनों का रेट अलग अलग है। तो जब रेट अलग अलग होगा तो सबसे पहले लिखेंगे सस्ते चावल का मूल्य। इधर देख लीजिए हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद बना रहे। तो यहाँ लिखेंगे सस्ता मूल्य और उसके बाद यहाँ लिखेंगे महंगा मूल्य। महंगा मूल्य ये हो गया। सस्ता मूल्य और महंगा मूल्य
दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक मिश्रण मिलेगा। ये हमारा यहां मिल जाएगा मिश्रण। ये अब देखिए सस्ता मूल्य कितना है, तो सस्ता वाला मूल्य है 4.80। तो यहाँ पर सस्ता वाला लिखेंगे 4.80। अब यहाँ क्या लिखना है, महंगा वाला। तो महंगा कितना है 5.15। ये महंगा हो गया। ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ में आ गया तो बार बार इसको नहीं करना पड़ेगा। आगे है मिश्रण। तो भाई मिश्रण, यह है मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है 5.08। इतना हो गया। सभी रुपया में है, ये भी रुपया में है, ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में। अब हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कह रहा है चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि किस अनुपात का मतलब वह अनुपात कौन सा है। तो भाई हमसे पूछा गया है अनुपात। प्रश्न पढ़ लीजिए, जहां डाउट हो एक बार और देख लीजिए। कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि वह अनुपात कौन सा है जिसमें हम इसको मिलाएंगे। तो चलिए अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात पूछा जाएगा तो थोड़ा लाइन और बढ़ाएंगे, इधर भी थोड़ा लाइन और बढ़ा देंगे। इतना लाइन बढ़ा लिए। अब दोनों का अंतर जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर जो होगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो चलिए अंतर निकालते हैं भाई। तो यह है 5.08। 5.08 में से ये 4.80 घटाइए। तो यहाँ देखिए मैं घटा के दिखाता हूँ। 4.80 ये हो जाएगा 8, इधर 10 में से 8 जाएगा 1.0। तो ये हो गया। इन दोनों का अंतर हमको मिल गया है। देखिए सस्ता वाला और मिश्रण, सस्ता और मिश्रण का अंतर है 0.18 रुपया। और इधर कितना आया है अंतर निकालने पर, तो अंतर निकाल दीजिए भाई। तो 5.08 में से 5.15 घटाना है। तो ये तो नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा। तो चलिए उल्टा कर देते हैं, बड़ा वाला ऊपर लिख देते हैं। तो बड़ा है 5.15 और छोटा है 5.08। अंतर निकालिए तो 0.7 मिलेगा, 0.07 इतना मिल गया है। तो यहाँ लिख देंगे 0.07। ये हो गया। इन दोनों का जो अंतर है भाई निकाले थे, सही निकाले थे कि नहीं निकाले थे एक बार देख लीजिए। हमको तो थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। 5.08 और 4.80। तो भाई 8 हो गया, तो यहाँ पर 2 आएगा। देखिए यहाँ पर होगा 2, इतना मिल गया। अब यहाँ देखिए तो दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों स्थानों पर 2-2 अंक है। तो इसको यहाँ दशमलव काटिए और यहाँ पर भी दशमलव काटिए। तो हमको कितना मिल गया है, आगे 7 मिल गया है और बीच में अनुपात लगा दीजिए, जो पीछे है उसको लिखेंगे। तो पीछे वाला हो गया 28, इतना मिल गया। तो भाई काट भी सकते हैं, 7 का नम 7, 7 चौक 28, 7 चौके 28। तो अनुपात कितना हो गया 1:4। ये आपका उत्तर है भाई। सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु का अनुपात होगा 1:4। एकदम सिंपल, कहीं पर किसी को डाउट नहीं होगा। इतना स्लो बताए हैं, इतना स्लो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है अजय ने 15 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम 8 रुपए की दर से खरीद कर 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ बताइए। अब लीजिए भाई, इसमें कहा गया है कि एक अजय नाम का व्यक्ति है, वो 10 किलोग्राम प्रति रुपए की दर से 15 किलोग्राम चावल खरीदता है। भाई 15 किलोग्राम चावल कितने रुपए की दर से खरीदा है, 10 रुपए की दर से। और 10 किलोग्राम चावल 8 रुपए की दर से खरीद लिया और उसके बाद दोनों को मिला देता है। दोनों को मिला करके उस मिश्रण को 11 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ पूछा गया है आपसे कि कितना रुपया लाभ कमाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 15 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कितना होगा। तो पहले हम लिखेंगे
महंगा चावल, महंगा चावल। तो देखिए भाई महंगा है तो 10 किलोग्राम वो 10 रुपए में है और सस्ता वाला 8 रुपए में है। तो हम लिखेंगे पहले महंगा चावल। महंगा चावल का कितना रुपया मूल्य होगा? तो देखिए ये हो गया 15 गुणे 10, यानी कि 1 किलो का मूल्य है 10 रुपया और 15 किलो खरीदे हैं तो 15 गुणे 10 बराबर 150 रुपया। अब देख लीजिए जो महंगा वाला चावल है उसका रेट कितना हो गया? 150 रुपया। अब यहाँ सस्ता लिखेंगे, सस्ता चावल। तो सस्ता वाला चावल कितना किलोग्राम खरीदे हैं? 10 किलोग्राम और उसका रेट कितना है? 8 रुपया बराबर ये देखिए 80 रुपया हो गया। कुल चावल कितना किलोग्राम हुआ? कुल चावल मतलब जो मिश्रण है दोनों का, दोनों चावल को मिलाएंगे तो भाई मिश्रण जो बनेगा वो पूरा टोटल वजन होगा उसका। तो देखिए यहाँ पे 15 किलोग्राम खरीदे हैं, यहाँ पर 10, तो 15 किलोग्राम पहले था, 10 किलोग्राम बाद में, टोटल हो गया 15 और 10, दोनों जोड़ेंगे तो मिल गया 25 किलोग्राम। मिश्रण कितने किलोग्राम का बन गया हमारा? 25 किलोग्राम का। अब देखिए भाई क्रय मूल्य कितना रुपया हुआ दोनों का? महंगा वाला 150, सस्ता वाला 80, दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका रेट निकल आएगा कि कितने रुपए में हम चावल खरीदे हैं। दोनों को जोड़िएगा तो 0, 8 5 13 की 3 हासिल 2 1। देखिए ये आ गया हमारा दोनों मिश्रण का जो मूल्य है, यानी कितने रुपए में खरीदे हैं? 230 रुपए में दोनों चावल खरीदे हैं। अब कुल चावल हमारा हो गया 25 किलोग्राम और मिश्रण को कितने रुपए में बेचा गया है? 11 रुपए में। तो मिश्रण का मूल्य अब यहां लिखेंगे तो मिश्रण हमारा कितना किलोग्राम है भाई? 25 किलोग्राम। तो यहां लिखेंगे 25 गुणे मिश्रण का रेट कितना रुपया है? यहाँ 11 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे गुणे 11। अब दोनों का गुणा कीजिए तो 25 से कन्नम 25 की 5 हासिल 2, 25 से कन्नम 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। ये देख लीजिए भाई 230 रुपए में चावल खरीदे हैं दोनों और उस मिश्रण को 275 रुपए में बेच दिए हैं। तो लाभ हुआ कि हानि? तो भाई 230 में खरीदे थे, 275 में बेचे हैं, तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का? देखिए क्योंकि क्रय मूल्य उसका कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा, तो लाभ हो रहा है। तो 275 माइनस 230 कितने का लाभ मिल गया? 5 और ये 4, 45 रुपए का लाभ मिला। ये हो गया आपका 45 रुपए का लाभ। इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि लाभ प्रतिशत बताइए, पूछ भी सकता है प्रश्न में कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? चलिए उसको भी इसी में बता देते हैं, साथ में ही खत्म हो जाए। अब हम निकाल देते हैं लाभ प्रतिशत। तो भाई लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये होता है सूत्र लाभ प्रतिशत का। जितने लोगों को ये सूत्र नहीं मालूम है या लाभ प्रतिशत नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा वीडियो है देख लीजिए। तो अब सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालेंगे? लाभ। तो लाभ हमारा था 45 रुपए का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। भाई कितने में चावल खरीदा गया था? तो चावल खरीदा गया था 230 रुपए में। अब 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो गया? गुणा कर दीजिए 450 और नीचे आ गया 23। तो 450 में 23 से भाग कर दीजिए। तो 450 में 23 से भाग करना है तो एक ही बार जाएगा, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे आएगा 2 और 0। अब ये जाएगा आपका 9 बार, तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2 और 9 दूनी 18 2 20। तो देखिए कितना मिल गया? 13। तो ये हो जाएगा आपका 19 सही 13 बटे 23%। ये इसका आंसर हो गया। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो 19 सही 13 बटे 23% का लाभ हुआ है। ये पूरा टोटल क्वेश्चन हो गया।
तो चलिए अब आगे देख लेते हैं भाई। इसमें दिया गया है 12 रुपए प्रति लीटर के दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो। यह है प्रश्न आपका। तो भाई इसमें दूध कितने लीटर है, तो कह रहा है दूध 12 लीटर। देखिए 12 रुपए प्रति लीटर, तो भाई दूध नहीं पता है, उसका मूल्य पता है। तो देखिए इसमें दिया है दूध का मूल्य 12 रुपए प्रति लीटर, और उसके बाद कह रहा है इसमें पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है। क्या होगा कि मिश्रण को 13.75 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो, यानी कि जो दूध है उसके साथ में पानी भी मिलाया जाएगा। दूध और पानी का जो मिश्रण है उस मिश्रण को 13.75 रुपए में बेच देने पर उस व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। जैसे गांव में क्या होता है कि दूध तो निकालेंगे गाय का या भैंस का, निकालने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं, पानी मिला करके मिश्रण बेच देते हैं, जिससे उनको ज्यादा लाभ हो जाता है। तो भाई इसमें भी वही कह रहा है कि पानी कितना मिला दें कि पानी मिलाने के बाद 13.75 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो। लाभ कितना लेगा, 25%। तो चलिए हम ये देखते हैं कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रुपया है। सबसे पहले देखिए मिश्रण का विक्रय मूल्य तो दिया है भाई कि मिश्रण को 13.75 रुपए में बेचना है, लेकिन हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम है। तो पहले निकालेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा भाई, मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/125। अब कहेंगे ये क्या है, तो देखिए भाई कितने परसेंट का लाभ ले रहा है, 25% का। तो ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे 100 में जितना परसेंट का लाभ हो रहा है उतना जोड़ करके लिखेंगे। तो ऊपर 100 लिख दिए और नीचे क्या करेंगे, 100 में उतना जोड़ेंगे जितना लाभ होगा। तो लाभ हो रहा है 25% का, तो 100 में 25% जोड़ दिए, गुणा कर देंगे विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य है 13.75 रुपया, इतना। अब देखिए 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25, इतना हो गया। अब दोनों का गुणा करिए, गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 2, 30 की 0 हासिल 3, और 4 दूनी 8, 3 11, ये आ गया आपका 11 रुपया। तो भाई मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 11 रुपया। 11 रुपए का मिश्रण बन रहा है, उसको बेच रहा है 13.75 में, ज्यादा लाभ ले रहा है। तो चलिए भाई इधर हम लिख देंगे दूध, एक साइड लिखेंगे दूध और एक साइड लिखेंगे पानी। तो दूध का मूल्य कितना रुपया दिया है, 12 रुपया, तो यहां लिख देंगे 12। अब अनुपात निकाल रहे हैं भाई, तो दूध के नीचे लिख दिए 12 रुपया, और पानी कितने रुपए का है भाई, पानी फ्री का है, उसमें पैसा नहीं लगा है, पैसा नहीं लगा है, इसका मतलब 0 रुपए का है। और अब आपका जो मिश्रण बना है, मिश्रण कितने में बेचा गया, तो देखिए भाई 13.75 में बेचा गया है, इतना हुआ। अब आगे आपका क्या होगा, तो यहां पर हो गया दूध का क्रय मूल्य और यहां पर है पानी का क्रय मूल्य। अब नीचे दोनों को मिलाए हैं, दोनों को मिलाए हैं तो मिश्रण बना है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रुपया है भाई, 11 रुपया है। चलिए दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे अनुपात के लिए, इधर दोनों का अंतर जो होगा इधर लिखेंगे, है ना। तो चलिए भाई दोनों का अंतर निकालिए। तो 11 में से 0 घटाइए, कितना आएगा, 11 हो गया। ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, 12 में से 11 घटाएंगे, 12 में से 11 घटाइए, कितना आ गया, 1 आ गया। तो भाई दूध कितना लीटर, 11 लीटर।
पानी कितना लीटर मिलाना है, 1 लीटर मिलाना है भाई। तो अनुपात कितना होगा दूध और पानी का, ये हो गया दूध अनुपाते पानी। तो दूध और पानी का अनुपात है 11:1। एकदम सिंपल सा तरीका और सिंपल सा प्रश्न, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो दूध 11 लीटर लेना है और पानी 1 लीटर मिला दीजिएगा, और आप 13 रुपए प्रति किलोग्राम यानी प्रति लीटर की दर से बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ होगा। तो चलिए भाई, जितने लोग दूध बेचते हैं इसका फार्मूला का उपयोग करके आप फायदा ज्यादा कमाइएगा, लेकिन इतना पानी मत मिलाइए कि किसी का सेहत खराब हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है एक व्यापारी 50 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 8% लाभ पर तथा कुछ 18% लाभ पर बेच देता है। यदि पूरे सौदे में 14% का लाभ होता है तो 18% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। अब प्रश्न में जो दिया गया है उसमें है 2 प्रकार का चावल उसने बेचा। एक प्रकार का चावल तो 8% लाभ पर बेचा है, और दूसरे प्रकार का जो चावल है उसको 18% लाभ पर बेच दिया है। देखिए यहाँ पर है 18%। तो एक चावल 18% लाभ पर बेचा गया और दूसरा वाला चावल जो है वो 8% लाभ पर बेचा गया है। और जो पूरा सौदा था यानी कि जो उसका मिश्रण था, मिश्रण में कितने % का लाभ हुआ, 14% का। देखिए कह रहा है पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ है, यानी कि जो मिश्रण बना के उसने बेचा उसमें उसको 14% का लाभ मिला है। तो आगे कह रहा है 18% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, यानी कि कितना चावल 18% लाभ पर बेच दिया गया। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे दोनों चावल का अनुपात। तो देखिए एक है सस्ता चावल यानी कि 8% लाभ, और दूसरा है महंगा यानी कि 18%। सबसे पहले सस्ता लिखेंगे उसके बाद महंगा, और दोनों को मिला दिए हैं तो मिश्रण मिल गया। मिश्रण कितने का है, 14%, तो यहां लिख देंगे 14%। अब क्या करेंगे भाई, सबका अनुपात निकालेंगे। अनुपात के लिए ऐसे घटाएंगे, तीर बना दीजिए। सभी प्रश्नों में मैंने आपको समझाया है, अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, एकदम सरल होगा। अब दोनों का अंतर निकालिए। तो भाई 18 में से 14 घटाएंगे तो 4% मिल गया, और इन दोनों का अंतर निकालिए तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6% मिल गया। अब परसेंट से परसेंट काट ही देंगे, और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो अनुपात कितना हो गया, देखिए आगे है 2 और अनुपात लगाएंगे, पीछे दिया गया है 3। ये हो गया। अब आगे वाली जो संख्या है वो सस्ते चावल की है, क्योंकि आगे सस्ता है तो सस्ता चावल, पीछे महंगा है तो महंगा चावल। अब हमसे पूछा है 18% लाभ, यानी कि महंगा वाला पूछा है, तो महंगी वाली संख्या ऊपर यानी कि बड़ी वाली संख्या ऊपर, बटे जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन दोनों को जोड़ करके। समझिए लॉजिक को। महंगा वाला पूछा जाएगा तो महंगे वाले संख्या ऊपर लिखेंगे, सस्ता वाला पूछा जाएगा तो सस्ते वाली की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ हमसे महंगा वाला पूछा है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों अनुपात जोड़िए, कितना आएगा 5, तो नीचे 5 लिखेंगे। गुणे, गुणा किसका लगाएंगे, टोटल कितना किलोग्राम चावल है, 50 किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे गुणे में 50। काटिए, 5 दहम 50, तो 10 तिहाई 30 किलोग्राम चावल उसने 18% के लाभ पे बेचा है, 30 किलोग्राम। और सस्ता वाला कितने किलोग्राम बेचा है, तो भाई 20, यानी कि 20 किलोग्राम 8% पे बेच दिया। 30 जब 18 पे बेचा है तो 20 ही बचा है, 20 को वो 8 पे बेच दिया। तो चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है 40 लीटर के दूध एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, यानी कि जो दूध और पानी का मिश्रण है उसके अंदर 10% पानी मिला है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए।
तो भाई 40 लीटर का हमारा मिश्रण है दूध और पानी का, और 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। तो चलिए भाई पानी की मात्रा निकालते हैं कितना है। तो टोटल जो मिश्रण है वो 40 लीटर का है, और 40 लीटर में कितना परसेंट पानी है? 10%। 40 लीटर का 10% क्या है भाई? पानी है। ये लिख लीजिए कि 40 लीटर का 10% बराबर हो गया पानी। ये हो जाएगा 40 गुणे, यहाँ देखिए का है तो गुणा, 10% है तो ये लिखा जाएगा 10/100। प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में 100 लिखते हैं, बराबर हो गया आपका पानी। 10×100 और 10 चौके 40। तो पानी कितना मिल गया भाई? 4 लीटर हमारा पानी है। 4 लीटर पानी मिला है। जो हमारा 40 लीटर का मिश्रण है, उस 40 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी है। तो भाई दूध कितना है? पानी 4 लीटर हो गया तो दूध कितना बचा? 36 लीटर दूध बच गया। लेकिन 40 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी निकाल दिए तो 36 लीटर हमारा दूध बचा। तो देखिए पानी और दूध की अलग अलग मात्रा मिल गई। अब क्या कहा गया है भाई? कह रहे हैं कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो भाई मिश्रण की टोटल मात्रा कितनी होती है? 100%। मिश्रण की टोटल जो मात्रा होगी 100% होगी। इसमें कह रहा है 25% पानी हो जाए। तो भाई पानी निकाल दीजिए, 100 में से पानी निकाल दीजिए, पानी का परसेंट। तो कितना परसेंट बचा? 75%। तो भाई ये 75% क्या है? हमारा दूध बच गया। भाई 25% पानी हो जाएगा 100% में, तो 75% बचेगा, यही हमारा दूध है। तो देखिए, तो अब क्या करना है बगल में? तो भाई 75% बराबर हमको कितना दूध मिला है? 36 लीटर होगा। दूध की मात्रा तो बढ़ेगी नहीं, पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो 75% बराबर 36। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा? 36/75 इतना हो जाएगा। और यहाँ 1% इतना हो गया, तो 100% करने के लिए 100 से गुणा दोनों तरफ। तो 25 × 75 और 25 चौका 100, और 3 से 36 काट दिए तो 12 × 36। तो 100% बराबर कितना हो गया है? 12 चौके 48 लीटर। देखिए भाई, तो 25% पानी लाने के लिए मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा? 48 लीटर का हो जाएगा। पहले मिश्रण कितना था? 40 लीटर। अब कितना हो गया? 48। यानी कि भाई पानी मिला देंगे तो मिश्रण बढ़ के 48 हो जाएगा। तो कितना लीटर बढ़ रहा है मिश्रण हमारा? 40 पहले था, अभी 48 हो रहा है, तो 8 लीटर बढ़ रहा है ना। यानी कि मिश्रण की मात्रा हमारी 8 लीटर बढ़ जाएगी। तो यही 8 लीटर हमारा पानी होगा। 8 लीटर यही हमारा पानी है जो हम मिलाएंगे। तो भाई नया मिश्रण 48 है, पुराना वाला 40। तो नए में से पुराने को घटाइए, कितना मिल गया है? 8 लीटर। तो यही हमारा 8 लीटर पानी है। तो पानी की मात्रा मिल गई 8 लीटर। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा इधर उधर भले लिखा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, अब मेरा जो अगला वीडियो होगा इसी मिश्रण पर आधारित जो शेष प्रश्न बच गया है उस पर होगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि सबको समझ में आए, जो जीरो है वो भी हीरो बन जाए। ऐसा नहीं है कि जो हीरो है वही हीरो बना रहे, जीरो हीरो ना बने।